माँ कह रही है एक जंगल है। वो कैसा जंगल है? शून्यता का जंगल। और इस जंगल में अनेक शून्यता के पेड़ हैं। हर एक उस शून्यता के पेड़ में अनगिनत शून्यता के फूल विकसित हुए हैं। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ। आनंद करुणेश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। पिछले एपिसोड के अंत में हम उन डिवाइन बीइंग्स, दिव्य प्राणियां अर्थात दिव्य आत्माओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आनंद करुणेश जी द्वारा पूछे हुए प्रश्न कि माँ, दिव्य आत्मा एक है या अनेक है, इसका उत्तर हम माँ से सुन रहे थे। माँ अपना जवाब आगे बढ़ाते हुए ये बताती हैं कि ये जो दिव्य आत्माएं हैं, जो आप एक मानो या अनेक मानो, ये दिव्य आत्माओं की एक ही आकांक्षा है। वो ये चाहते हैं कि सारे पृथक पृथक आत्मा जो दिव्य आत्मा बनने के रास्ते में हैं या अपनी दिव्यता को खोजने के रास्ते में हैं, उन सभी की यात्रा सफल हो और वो एक से कई गुना अधिक दिव्य आत्माओं में बदले। इस प्रकार ये जो अनंत समुद्र है हमारे विश्व का, हमारे ब्रह्मांड का, इस प्रकार उसका विस्तार होता जाए। तो यहाँ पर दो चीज़ों की माँ ने जिक्र की है। माँ कहती है कि उन दिव्य आत्माओं को जो हम भगवान कहते हैं दोस्तों, देवी कहते हैं, देवताएं कहते हैं, बुद्धा कहते हैं, एंजल्स कहते हैं, आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, पर उन सब की एक ही आकांक्षा है कि हम जब हम कहते हैं हम दोस्तों, हम यहाँ पर भौतिक रूप से जो आत्मा उपस्थित है, हम उनके बारे में माँ बता रही हैं कि उन दिव्य आत्माओं की ये आकांक्षा है कि हम सब अपनी यात्रा, तो ये कौन सी यात्रा है दोस्तों? हम सोचते हैं कि जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं इस भौतिक रूप में, तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा हमारी यात्रा है। पर जैसा कि हम में से कई लोग जानते हैं दोस्तों, ये शरीर की यात्रा नहीं है, अर्थात आत्मा की यात्रा है। इस आत्मा की यात्रा एक जन्म से संपूर्ण नहीं होती। जब से आत्मा इस ब्रह्मांड में उपस्थित हुई, तब से अनेक जन्म लेते हुए आत्मा अपनी यात्रा संपन्न करती है। कई जन्म शैशवात्माओं के रूप में संपूर्ण करती है, फिर प्रौढ़ात्मा या एडल्ट सोल्स, और थर्ड कैटेगरी जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था, वृद्धात्मा। तो ये तीन कैटेगरियों में कितने 400, 500, 800 जैसा भी आत्मा की यात्रा है, इतने जन्मों से आत्मा इन दशाओं से, जैसा हमने बताया, शैशवात्मा की दशा में पता नहीं कितने जन्म ले लेते हैं, फिर एडल्ट सोल उसमें न जाने कितने जन्म लेते हैं, उसके बाद वृद्धात्मा की दशा में न जाने कितने जन्म ले लेते हैं। तो ये है हमारी आत्मा की यात्रा, अंश आत्मा के रूप में पैदा होकर एक पूर्णात्मा बनने की यात्रा। तो माँ ये कहती है कि ये जो यात्रा है वो सफल हो हमारी, ऐसा उन दिव्य प्राणियों की, दिव्य आत्माओं की आकांक्षा है, और एक से हम अनेक बन सके। तो एक से अनेक बनने की ये जो माँ की आकांक्षा है या दिव्य आत्माओं की आकांक्षा है, उस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं।
हर अंशात्मा जो पैदा होती है वो इस आत्मा की यात्रा संपूर्ण कर कर एक पूर्णात्मा बन जाती है। हर पूर्णात्मा फिर कई अंशात्माओं को जन्म देता है। तो इस प्रकार एक अनेक हो जाता है। फिर हर उस अनेक में फिर अनेक आत्मा जन्म देने की क्षमता है। तो इस तरह एक से अनेक होते हुए ये जो आत्मा की ये कथा है, इसके द्वारा ये जो हमारा विश्व है, ये जो ब्रह्मांड है या जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, इस प्रकार वो निरंतर उसका विस्तार होता जाता है दोस्तों। तो ये सुनने के बाद आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न ये उठता है कि माँ, ये जो तुमने अभी अभी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था कि उन दिव्यात्माओं की आकांक्षा है कि हर एक आत्मा की यात्रा सफल हो और एक से अनेक हो, ये शब्द हमने बाइबल में जो सुना था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक मानव से अनेक मानव उत्पन्न हो। कि जब एक से अनेक की बात होती है और जब हम उसको भौतिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, सो एक से अनेक का मतलब हमारे मन में ये होता है कि अगर हम एक हैं तो ठीक है, हम अनेक मानवों को जन्म दे सकते हैं। पर आनंद कर्णेश ये कह रहे हैं, एक से अनेक का मतलब एक मनुष्य से अनेक मनुष्यों को जन्म देना नहीं है। पर अर्थात माँ, आपके कहने के अनुसार हमारा ये मतलब होना चाहिए कि एक दिव्य आत्मा से कई दिव्य आत्माओं का जनन हो, ना कि एक मनुष्य से कई मनुष्य। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी ये कंफर्म कर रहे हैं ताकि हम जैसे लोगों को कोई संदेह न रहे। तो एक से अनेक का मतलब है इस आत्मा की यात्रा में जो मनुष्य इतने जन्म लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे इस यात्रा में जब हम आगे बढ़े तो एक से अनेक दिव्य आत्माओं को हम सामने लेकर आए। तो जब ये प्रश्न या ये कन्फर्मेशन माँ से आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं, तब माँ कहती है, बेटा जो तुमने दो विकल्प दिए हैं वो दोनों सही है। तो एक विकल्प जो आनंद कर्णेश जी कह रहे थे कि एक मानव से अनेक मानव, तो माँ कहती है वो भी ठीक है बेटा, क्योंकि जब एक मानव से, जैसे मानव ने अपना परिवार शुरू किया, बच्चे पैदा हुए, इसका मतलब एक मानव से अनेक मानव आए। तो वो अनेक मानवों का मतलब हुआ कि कई आत्माओं को इस भूमि पे आने का अवकाश मिला, उनको अवसर मिला। तो माँ यही कहती है कि बेटा तुमने जो दोनों विकल्प दिए दोनों सही है कि इस आत्मा की यात्रा में आत्मा आगे बढ़कर दिव्यात्मा बन जाए, उसके बाद अंशात्माओं को पैदा करे, फिर अंशात्माओं की यात्रा में फिर वो दिव्यात्मा बन जाए, वो भी सही है बेटा। पर एक मनुष्य से अनेक मनुष्यों का ये जो तुमने बात जो आगे रखी है वो भी सही है, क्योंकि जब अनेक मनुष्य पैदा होते हैं तो उनके द्वारा कई आत्माओं को इस भूमि पे आने का अवसर प्राप्त होता है और इस भूमि पर इस भौतिक रूप में जन्म लेते हुए वो आत्माएं आगे बढ़ती हुई दिव्य आत्माओं का रूप धारण करती हैं या दिव्य आत्माओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो देखिए, दोनों तरह से ये बात बिल्कुल खरी है। ये सुनते हुए आनंद कर्णेश जी माँ से पूछते हैं, माँ इतना कुछ आपने बताया कि एक मनुष्य अपनी आत्मा की यात्रा में दिव्य आत्मा बनने का ये जो यात्रा के बारे में आप कह रहे हैं, फिर भी मेरे पास एक संदेह है कि एक दिव्य आत्मा अनेक दिव्य आत्माओं में, ये मतलब ये जो आपने एक दिव्य आत्मा और अनेक दिव्यात्माओं की कहानी बताई, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर शुरू में जब आनंद कर्णेश जी के प्रश्न को, जब आनंद कर्णेश जी ने माँ को पूछा कि ये जो दिव्य आत्माएं हैं वो एक है या अनंत है, और माँ ने कहा वो एक भी है और वो अनंत भी है। तो अब आनंद कर्णेश जी माँ से ये पूछ रहे हैं कि ये कैसा हो सकता है कि माँ, कि दिव्य आत्मा एक है और साथ साथ अनेक भी हैं।
ये दोनों बातें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैराडॉक्स, कि दो बिल्कुल विरुद्ध बातें दोनों कैसे सत्य हो सकती हैं। मुझे इसे भावनात्मक रूप से समझने में मेरी सहायता करो माँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन भावनात्मक रूप से, इसका मतलब है कि हमारा ये जो मन का पर्दा है उस पर कई बार हम भावना के रूप में चित्रित करते हैं दृश्यों को समझने के लिए। जैसे जैसे हमारे मन में शब्द उभरते हैं, ये शब्द उमड़ते हैं, हमारे मन पे, हमारे मन का ये जो स्क्रीन है, मनोफलक कहते हैं, उस पर चित्र बनते हैं जिसे हम भावना कहते हैं, अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से ये कह रहे हैं, माँ अगर दिव्यात्मा एक है और दिव्यात्मा अनेक भी है, तो ये हमारे मनुष्यों को या भौतिक रूप में जो हमारी यात्रा है, इसमें हमें इसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसे भावनात्मक रूप से समझाइए ताकि शब्दों के जाल से हटकर मैं इसे भावना के रूप में, विजुअलाइजेशन के रूप में इसका सही मायने से अर्थ समझ सकूं। तो इसका जवाब देते हुए माँ कहती है, बड़ा ही अद्भुत जवाब है दोस्तों। अगर आप आंख बंद करके माँ की एनर्जी से कनेक्ट होकर माँ का जवाब सुनेंगे तो माँ पूरा वेदांत का तत्व इतने सुंदर रूप से इस आनंद करनेश जी के एक प्रश्न में जवाब दे रही है दोस्तों। माँ कहती है कि बेटा ठीक है, तुमने भावनात्मक रूप से मुझे तुम्हें समझाने के अनुग्रह किया है, तो ठीक है, मैं भावनात्मक रूप से एक चित्र के रूप से, एक कहानी के रूप से आपके सामने लाऊंगी। तो यहाँ माँ कहती है कि इमेजिन करो कि एक घना जंगल है। तो दोस्तों आंखें बंद करके एक घने जंगल का हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हम अपना चित्रीकरण करते हैं, रूपांतरण करते हैं, हम उसकी रूप कल्पना करते हैं। तो माँ कह रही है एक जंगल है। वो कैसा जंगल है? शून्यता का जंगल। दोस्तों कंफ्यूज ना हो, ये धीरे 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 सब समझ में आएगा। बस आंख बंद करके माँ के शब्दों को सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक शून्यता के जंगल को हम इमेजिन करते हैं और इस जंगल में अनेक, अनंत, अनगिनत शून्यता के पेड़ हैं। तो शून्यता के जंगल में अनेक, अनगिनत शून्यता के पेड़ वाला जंगल आप इमेजिन कीजिएगा। हर एक जो पेड़ है, कैसा पेड़? शून्यता का पेड़। तो दोस्तों इस शून्यता के जंगल में ये जो शून्यता के पेड़ हैं, अब हम हर पेड़ को जरा गौर से देखें। हर शून्यता के पेड़ में अनगिनत शून्यता के फूल खिले हुए हैं। तो एक बार फिर से विजुअलाइज कीजिए दोस्तों, शून्यता का जंगल, शून्यता के जंगल में अनगिनत शून्यता के पेड़, हर एक उस शून्यता के पेड़ में अनगिनत शून्यता के फूल विकसित हुए हैं। तो अब आपने ये जंगल को इमेजिन किया, तो अब ये समझने की कोशिश करो कि ये जो फूल देख रहे हैं आप, ये पेड़ जो देख रहे हैं आप, ये जो जंगल देख रहे हैं आप, ये सारी दिव्य आत्माएं ही हैं। क्योंकि ये सारे फूल, ये सारे पेड़ और ये जंगल सब दिव्य आत्मा हैं, पर चूंकि ये सब शून्यता से बने हुए हैं, तो अगर ये सब शून्यता से बने हुए हैं तो आपको सारा जंगल एक ही जैसा नजर आएगा। तो दोस्तों इसे कैसे विजुअलाइज करें? आप एक जंगल को विजुअलाइज करेंगे तो तुरंत आपको जंगल में पेड़, पत्तियां, पौधे दिखेंगे। तो आप एक पेड़ को देखो और उसमें जो फूल है अनगिनत उसको देखो, और जहां जहां आपको फूल नजर आते हैं वहां शून्यता कर लीजिएगा। शून्यता का मतलब कुछ नहीं होना। तो धीरे धीरे हर पेड़ पे जो आप फूल देख रहे हैं वो आपको शून्य होते हुए नजर आ जाएंगे। और जैसे ही पेड़ में फूल शून्य हो गए, उसके बाद आप पेड़ की तरफ देखिए।
पेड़ भी शून्यता का ही रूप है यहाँ पर। तो पेड़ भी गायब हो गए, पेड़ भी शून्य हो गए। अगर जंगल में हर पेड़ शून्य हो गया तो वो जंगल शून्यता का ही तो जंगल हुआ दोस्तों। तो ऐसा जंगल जिसे आप भौतिक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं, माँ के इस अति उत्तम उदाहरण से अब आप देख सकते हैं कि इस शून्यता के जंगल में सब कुछ शून्य ही है। और शून्य का अनेक रूप क्या है दोस्तों? जब वहां पर कुछ नहीं है तो वो जो कुछ नहीं है वही शून्यता है, और सारी शून्यता मर्ज होकर एक होकर सिर्फ एकत्व में आपको दिखती है। इसलिए माँ कहती है कि इन दिव्यात्माओं का रूप एक ही है। तो अनेक से एक में आपने देखने की ये जो कोशिश की, जब आप उनको अनेक पेड़ों के रूप में देख रहे थे इन दिव्यात्माओं को, तो वो अनंत है जिस तरह पेड़ अनंत है। पर जब हर दिव्यात्माओं का असल रूप आप देखते हैं कि वो शून्यता से भरा हुआ है, तो शून्यता को आप अलग अलग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों? आप शून्यता को पृथक पृथक नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक सागर में जो पानी के बूंदे हैं उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, हालांकि हर एक बूंद अलग है। पर जब इस सागर में बूंद समाया हुआ है तो वो सब एक है, और वो एक का नाम है पानी। तो अगर दिव्य आत्माओं को आप ये पानी की बूंदों से कंपेयर करो दोस्तों, तो समझ में आ जाएगा आपको कि अगर आप पानी की हर एक बूंद को अलग अलग निकालने की कोशिश करें तो अनगिनत बूंदे समुद्र में से निकल सकते हैं। पर अगर सारी बूंदों को आप सागर में देखो तो वहां पर बूंदे नहीं, आपको एक पानी ही नजर आएगा। अर्थात बूंद अनेक हैं और एक है। यही बात आत्माओं के लिए भी खरी है दोस्तों। और इसे माँ ने इतने अद्भुत रूप से शून्यता के जंगल का उदाहरण देते हुए, उसमें शून्यता के पेड़ का उदाहरण देते हुए, हर पेड़ पर शून्यता के फूल का उदाहरण देते हुए आनंद करनीश जी के अद्भुत प्रश्न का जवाब माँ ने यहाँ पे दिया है। तो ये कहते हुए माँ कहती है कि जब आप ये विजुअलाइज करते हो इस शून्यता के जंगल में, तो वहां पर किसी चीज की सीमा नहीं है। अगर आप कहते हो कि पेड़ की सीमा है, पर जैसा ही पेड़ शून्य हो जाता है सब अनंत हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जो शून्यता शब्द है दोस्तों, इसमें परिधि यानी कि सीमा का जिक्र ही नहीं होता, ना ही इसमें तेरा या मेरा इसका अनुभव होता है। तेरा मेरा वही अनुभव होता है जहां पर चीजें अलग अलग देखी जा सकती हैं, जैसा कि हमारे भौतिक लोक में, इस 3 डायमेंशनल हमारे इस दुनिया में, तुम्हारा मेरा उसका इसका, क्योंकि हम सब अपनी अपनी सीमाएं को देख सकते हैं, सीमा के परे नहीं देख पा रहे हैं। इस भौतिक प्रपंच में, इस भौतिक विश्व में हमारे पंचेंद्रियों के सहायता से जो हम देखते हैं सबकी परिधि है दोस्तों, सबकी सीमा है। हम इस सीमा को पार नहीं कर पा रहे हैं, हम इस भौतिक आंखों से इस सीमा के परे नहीं जा पा रहे हैं। पर उन दिव्य आत्माओं की जब हम बात करते हैं जो शून्यता से भरे हुए हैं, जहां कोई परिधि नहीं है, जैसे ही सीमाएं लुप्त हो जाती हैं, तेरे मेरे की भावना भी लुप्त हो जाती है। अगर आप इस शून्यता के पेड़ के फूलों को देखो, तो अगर हर एक फूल शून्य है तो एक फूल ही अनंत फूल है दोस्तों। एक पेड़ ही अनंत पेड़ है जहां पर सीमाएं नहीं है। जैसे ही कोई चीज शून्य होता हो जाती है दोस्तों, वहां पर सीमाएं नहीं होती। तो एक फूल अनेक फूलों से मिलकर एक हो जाता है, एक पेड़ अनेक पेड़ों से मिलकर एक हो जाता है, और एक जंगल अनेक जंगलों से मिलकर एक हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं होती। जहां जिसकी सीमा नहीं होती वो अलग नहीं रह पाता। और इस प्रकार ये जो शून्यता की ये जो अनंत दुनिया है, वो इन दिव्य आत्माओं के जुड़ते रहने से इसका विस्तार होता ही चला जाता है।
भूलिए नहीं, दिव्य आत्माओं के बढ़ने के बारे में हमने, एक से अनेक होने के बारे में इसके पहले हमने बात की थी दोस्तों। तो माँ यही कहती है कि पहले दिव्य आत्मा एक है या अनेक है, दोनों सत्य है। इस उदाहरण से समझने की कोशिश करो, और जब समझ जाओ कि इस जंगल में सब कुछ शून्य ही है, तो जंगल खुद ही शून्य बन गया। जो जंगल खुद ही शून्य बन गया, उसकी सीमाएं लुप्त हो गई, वो अनेक जंगलों से मिलकर एक हो जाता है। सीमा ही नहीं है उसकी, तो आप उसको अलग कैसे पहचानोगे? और इस प्रकार ये जो हमारी आत्मा की यात्रा है, जिसे हम इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए जब हर एक आत्मा एक दिव्यात्मा बन जाती है, तो ये जो शून्यता की ये जो ब्रह्मांड है, उसका विस्तार निरंतर होता ही चला जाता है। क्योंकि आत्मा से दिव्यात्मा बनने की ये जो सफर है, वो भी अनंत है, मतलब हमेशा जारी रहता है दोस्तों। तो जब माँ ने इतने खूबसूरत तरीके से दिव्य आत्मा एक है या अनेक है, इस उदाहरण के द्वारा आनंद कर्णेश जी के सामने रखा, तब आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं कि माँ, अगर सब एक ही है, जैसा कि आपने बताया, एक फूल अनेक फूल से मिलकर एक हो जाते हैं शून्यता के इस विश्व में, एक पेड़ अनेक पेड़ से मिलकर एक हो जाते हैं, एक जंगल अनेक जंगलों से मिलकर एक हो गए। तो अगर ये सब एक ही है, तो फिर आपने अपने उदाहरण में अनेक पेड़, अनेक फूल, अनेक जंगल, इन सब शब्दों का आपने क्यों इस्तेमाल किया? सब बस कह देते सब एक ही है। इतने पेड़, इतने फूल, ये सब विजुअलाइजेशन करवाने की क्या जरूरत थी माँ? तब माँ कहती हैं, एक बात यहाँ पर गौर करनी है दोस्तों, कि आनंद कर्णेश जी जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, लगभग हमारे मन में भी यही प्रश्न उठ रहे हैं। तो हम सब की तरफ से आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। माँ आनंद कर्णेश जी के प्रश्न का जवाब इस तरह दे रही है कि बेटा, शून्यता के दृष्टिकोण से अगर आप समझने की कोशिश करो, शून्यता की दृष्टिकोण से, मनुष्य की दृष्टिकोण से नहीं दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें हैं। शून्यता से समस्त सृष्टि उद्भव हुई। अब हम इस भौतिक प्रपंच में हैं, जो शून्यता का एक एक्सट्रीम रूप है। तो जब हम भौतिक विश्व से किसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, सबकी एक परिधि होती है, पर माँ कहती है हम शून्यता की दृष्टि से, उसकी दृष्टिकोण से अगर हम देखने की कोशिश करें, तो एकत्व के सिवा और कुछ है ही नहीं। क्योंकि शून्यता में अनेक होने का जिक्र नहीं होता। जहां शून्यता है वहां एकत्व ही है। जैसा कि मैंने आपको समंदर का उदाहरण दिया था, समंदर में एक ही पानी है, समंदर में 10 पानी है, 20 पानी है, ऐसा तो नहीं कहते ना दोस्तों। आप पानी को अलग कर सकते हो क्या कि यहाँ से यहाँ तक एक पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है? पानी तो एक ही है। इसी तरह शून्यता के दृष्टिकोण से सिर्फ एक ही है, एकत्व ही है। इसका मतलब जहां एकत्व है वहां पर द्वंद्वता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। एकत्व, शून्यता की दृष्टिकोण से देखते हुए उन दिव्यात्माओं का रूप समझना, मां ने इसे इतनी खूबी से समझाया। तो इसी चीज को अगर हम भौतिक दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें अनेक दिखता है। तो किस प्रकार एक ही चीज को एक और अनेक रूप में देख सकते हो? इसीलिए माँ ने ये जंगल और इस जंगल में अनेक पेड़ और पौधों को दिखाते हुए, क्योंकि हमारे भौतिक रूप से देखते हुए एक जंगल, अनेक पेड़, अनेक फूल हमें समझ में आते हैं, पर अगर इस भौतिक दृष्टि से हमें शून्यता की दृष्टि तक पहुंचना है, दृष्टिकोण तक पहुंचना है, तो माँ का उदाहरण हमें समझना होगा कि जिन चीजों को हम पृथक पृथक देख रहे हैं, वो सब शून्यता से भरी हुई है। अतः वो अनेक नहीं है, एक ही है।
इतने सुंदर माँ के वाक्यों से आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में हम शीघ्र ही मिलेंगे। धन्यवाद।